बहुत ही आदरणीय स्वामी विद्यागिरी जी, छोड़ दीजिए, जस्टिस कैलाश जी, रहेजा जी, सुचेता, डॉक्टर सुषमा नाथ जी, डॉक्टर आर के मीडा जी, अखिल एडवोकेट सूचना नाथ और जादूगर जी चले गए, जिन्होंने बहुत कुछ आपको दिखाया। यहाँ आए हुए जो रह गए बहनों, भाइयों और बच्चों, मैं भारत प्रेम जी के साथ 30 साल से जुड़ा हूँ। उन्होंने मुझे देश के कई हिस्सों में लेकर गए, तो मैंने उनको कहा कि वो बच्चों को ज़्यादा शिक्षा की तरफ ध्यान देते थे, तो मैंने उनको कई जगह पंजाब में राशन शुरू करवाया और कई स्कूलों में मैंने जाकर बच्चों को उनके द्वारा दिए गए उपहार भी दिए। बोलने के लिए मुझे कहा गया है, आखिर में बोलना बहुत मुश्किल होता है, सब कुछ कहा जा चुका होता है और सबका ध्यान होता है खाने की तरफ कि कब काम ख़त्म हो और हम चले। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि उनकी धर्म बेटा और बेटी तीनों बहुत लायक हैं, उन्होंने अपना स्थान बनाया है और यही नहीं, उन्होंने अपने पिता को भूला नहीं। और जब पहली बार आए तो कह लगे हम कंटिन्यू करना चाहते हैं। मैंने कहा ये काम मुश्किल है, लेकिन वो ज़िद थे कि हम ये काम करेंगे। मैं क्या खर्चा होता है, कह लगे हम अपना जो थोड़ा बहुत कमाते हैं उसी में से हम देंगे। ये छोटी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि अपने पति के लिए, पिता के लिए आदमी इतना सोचे। आजकल जो खबरें आती हैं वो सब उल्ट पुल्ट हैं। पिता को फेंक आए, माता को वृद्धाश्रम में छोड़ आए। तो एनी हाउ मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ और उनको धन्यवाद भी देता हूँ। चाहिए तो ये कि हम सब मिलकर उनको सम्मानित करें, ताकि ऐसे बच्चे, ऐसी औलाद पैदा हो जो आने वाले बुज़ुर्गों की सेवा करें। मैंने एक बार पूछा अखिलेश से कि आप इन अवार्डीज़ को ढूंढते कैसे हो, तो उसने कहा कि मैं शहर शहर जाता हूँ और पता करता हूँ कि बेस्ट कौन डॉक्टर है, कौन शिक्षाविद है, कौन ज्योतिष का काम करने वाला ईमानदार है, तो ढूंढकर फिर मैं उनको लाता हूँ। ये आसान काम नहीं, कभी राजस्थान में हो, कभी यूपी में हो, कभी पंजाब में हो, कभी कहाँ हो। तो 3 आदमी आज पंजाब से भी आए हैं, हमने दिए। विजय ढींगरा ने अपने माता पिता बुज़ुर्ग की बहुत सेवा की, वो नूर महल से हैं। एक मंदिर बनवाया, अमरनाथ यात्रा के लिए लगातार वो ट्रक देते रहे, लगातार, और यात्रा भी करके आए। यही नहीं, जम्मू कश्मीर के लिए भी वो हर बार पिताजी के नाम पर एक ट्रक देते हैं। परसों उन्होंने एक ट्रक देना है हमें। ऐसे लोग रिकमेंड करके, उनको हमें शक था कि वो आएंगे, लेकिन वो आए, पत्नी के साथ आए, ठहरे यहाँ पर 2 दिन, अभी 1 आध दिन लग जाएगा उनको वापस जाने में। इसी प्रकार से एक सुनील लड़का है, वो जम्मू कश्मीर में जब हालात ख़राब हुए तो जलंधर में आ गया, अखबारें बेची, अब वो एजेंट है। उसमें आया, कह लगा मैं को सेवा का काम करना चाहता हूँ।
मैंने कहा कि राशन शुरू कर दे। लगातार 15 सालों से राशन दे रहा है 25 औरतों को। ये छोटी बात नहीं। कितनी कमाई होगी एजेंट की, अखबारों के एजेंट की, कि इतना बड़ा काम कर रहा है। अगर यहाँ खड़ा हो, यहाँ हो तो खड़ा होकर यहाँ आ जाए ज़रा। पीछे इसकी धर्मपत्नी की डेथ हो गई, इसके 2 बच्चे हैं, तो कहने लगा कि उसकी डेथ हो गई है, 3-4 दिन के बाद राशन देना है, क्या करूं? मैंने कहा ज़रा ठहर के दे दी। कल के नहीं, दूर दूर से लोग आते हैं, मैंने राशन दे ही देना है। इतनी बहादुरी, इतनी अच्छी सोच, मुझे गर्व होता है कि मैं ऐसे लोगों के बीच में रहता हूँ। एक यहाँ राजीव जी हैं, अगर हों तो आ जाएं। वो लगातार 30 साल से शादियाँ करते हैं। विमल जी आ जाओ, धर्मपत्नी ने भी लाया। 30 साल से शादियाँ करते हैं। तो पहली बार जब उन्होंने कहा तो मैं गया, तो मैं हैरान हो गया। लड़का कहीं से, लड़की कहीं से, उनकी सहमति से उनके लिए सारा सामान घर का इकट्ठा करना। तो मैं कई बार बिज़ी भी होता था, कहने लगा 5 मिनट के लिए आके फ़ोटो ही करवा जाओ, आशीर्वाद दे जाओ। तो ऐसे लोग जो हैं, इनकी वजह से ही देश बचा हुआ है। जैसी खबरें आती हैं कि वो आप पढ़ते ही हैं अखबारों में। एक तरफ तो ये शादियां कराने वाला है, एक दूसरी तरफ शादियां तोड़ने वाले बैठे हैं। पढ़ी लिखी बच्चियां बस्ती नहीं। तो मैं हिमाचल में गया, वहाँ था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैंने कहा इसके साथ एक फ़िक्रा और जोड़ो, बेटी बचाओ। तो वहाँ हिमाचल में ये तीनों शब्द चलते हैं, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। तो बेटियाँ बसती नहीं। तो अगर आप ये सारी चीज़ को, दृश्य को देखेंगे तो एक ऐसा, आज जहाँ हम बैठे हैं सारे सेवा करने वाले लोग हैं। बेस्ट मजिस्ट्रेट, बेस्ट डॉक्टर्स, बेस्ट लेडी डॉक्टर्स, बेस्ट ज्योतिषी। तो ऐसे लोगों के बीच बैठकर आपको, मेरे काम था वहाँ पर बहुत ज़्यादा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं, 94 साल का हूँ, आंखें नकली, दांत नकली, कान नकली, सुनता नहीं, गोडे नकली, लेकिन मैं यहाँ मिस नहीं करना चाहता था, ताकि अच्छे लोगों के बीच में बैठकर कुछ ना कुछ अच्छा समय बीते। तो मैं परिवार का शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये काम को जारी रखो, लेकिन अपने काम की तरफ ध्यान देना है। क्योंकि अगर आपने अपने काम की तरफ ध्यान ना दिया तो आपका काम गड़बड़ हो गया तो लोग कहेंगे वो ऐसा ही था, बस हो गया। इसलिए अपने काम की तरफ ध्यान देते हुए सेवा करनी है, ऐसा मेरा सोचना है, ऐसा मेरी धारणा है। धन्यवाद। जय हिंद।